We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. महाराष्ट्र में हाल ही में एक विवाद हुआ जब शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने मुंबई की कैंटीन में बासी खाना परोसे जाने पर एक कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। यह घटना काफी चर्चा में रही और इसकी आलोचना भी हुई। अब इस मामले में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद सामने आकर संजय गायकवाड़ की गलती मानी है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो हुआ वह ठीक नहीं था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। शिंदे ने माना कि गायकवाड़ को ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, चाहे गुस्सा कितना भी क्यों न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जनता के साथ सम्मान से पेश आना जरूरी है। उनका कहना था कि अगर उन्हें शिकायत थी तो कानूनी प्रक्रिया के तहत शिकायत करनी थी। यह घटना मंगलवार रात की है। बुल्ढाना से विधायक संजय गायकवाड़ ने कैंटीन में हंगामा किया और कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। गायकवाड़ का कहना है कि उन्हें जो खाना परोसा गया वह बासी और बदबूदार था। गुस्से में आकर उन्होंने न सिर्फ कैंटीन मैनेजर से बहस की बल्कि बिल देने से भी इनकार कर दिया। गायकवाड़ ने कैंटीन से खाना मंगवाया था। खाने में दाल और चावल थे, लेकिन दोनों ही बासी और बदबूदार निकले। इससे नाराज विधायक कैंटीन पहुंचे और मैनेजर से शिकायत की। बात बढ़ते बढ़ते इतनी गर्म हो गई कि उन्होंने कर्मचारी को थप्पड़ मार दिया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें बनियान और तौलिया में खड़े विधायक संजय गायकवाड़ दाल दिखाकर कैंटीन चालक को गुस्से से पीटते नजर आ रहे हैं। बाद में विधायक गायकवाड़ ने कहा, मैं 30 साल से आकाशवाणी कैंटीन आ रहा हूं और 5.5 साल से यहां ठहरता हूं। मैंने बार बार अनुरोध किया कि वे अच्छा खाना दें। अंडे 15 दिन पुराने, नॉन वेज 15 से 20 दिन पुराने, सब्जियां 2-4 दिन पुरानी। लगभग 5,000 से 10,000 लोग यहाँ खाना खाते हैं और सबकी एक ही शिकायत है, किसी के खाने में छिपकली है तो किसी के खाने में चूहा या रस्सी। मैंने कल रात 10 बजे खाने का ऑर्डर किया था और पहला निवाला खाते ही मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। सूंघने के बाद पता चला कि खाना बासी है। इस घटना के बाद प्रशासन ने कैंटीन को सील कर दिया है और संबंधित लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। देखो, ये आकाशवाणी की जो कैंटीन है, मैं 30 साल से यहाँ पर आता हूँ और 5.5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने कई बार इनके खाने के बारे में इनको समझाया कि आप खाना अच्छा दिया करो। 15 दिन का अंडा, 15-20 दिन का नॉनवेज, सब्जियां 2-2, 4-4 दिन की। तो इसकी वजह से पूरे महाराष्ट्र के जो करीबन रोजाना यहाँ पर 5-10 हजार लोग जो आते हैं वो सब यहाँ खाना खाते हैं और हर किसी की यही कंप्लेंट है। किसके खाने में छिपकली निकलती है, किसी के खाने में चूहा निकलता है, किसी के खाने में रस्सी निकलती है। कल रात में मेरे रूटीन टाइम पर 10 बजे मैंने खाने का ऑर्डर किया। सो मैंने दाल, चावल और 2 चपाती मंगाया। चावल का निवाला मैंने खाते से मुझे महसूस हो गया कि इसमें कुछ तो भी प्रॉब्लम है। सो दूसरा निवाला खाने के बाद में मुझे वोमिटिंग हुई और मैंने उसका स्मेल लिया तो वो निष्कृष्ट दर्जे का खाना नहीं था, वो सड़ा हुआ खाना था। तो मैं जैसी हालत में मैं खाना खा रहा था वैसे मैं नीचे गया और वो मैनेजर से मैंने पूछा कि ये खाना आपने दिया है? बोले हाँ हमने दिया है। तो किसने लाया था? तो सब लोगों को लाया। मैंने मैनेजर और उनके 6 लोग और जो बैठे हुए खाने पर जो लोग बैठे थे उसको सबको ये स्मेल दिखाया। तो बोले ये बहुत गंदा है, ये खाने जैसा नहीं है। फिर मैंने उनको बताया कि मैंने आपको 10 बार इसे समझाया कि आप खाना अच्छे से दिया करो। आप हमारी जिंदगी से खेल रहे हैं, हमारी जान से खेल रहे हैं। ये अगर हम ये पॉइजन वाला खाना खाएंगे तो हम कल हमारी जान को कुछ भी हो सकता है। आज हजारों लोग वहां आते हैं, कर्मचारी आते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता आते हैं। आप इसी तरह का खाना अगर उनको पेश करते हैं या देते हैं तो उनकी तो जान खतरे में। इसलिए जो रिएक्शन मेरी बात में रात में आई तो बहुत समझाने के बाद में, हर भाषा में समझाने के बाद अगर ये लोग सुधरते नहीं है तो मुझे मेरी स्टाइल से मुझे उनसे बात करना पड़ेगा। संजय गायकवाड़ अपने बयानों के लिए पूर्व में भी काफी सुर्खियों में रहे। इससे पहले हिंदी को लेकर विवाद के बीच गायकवाड़ ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर जमकर हमला बोला था। गायकवाड़ ने छत्रपति संभाजी महाराज के बहुभाषाविद होने का हवाला देते हुए कहा कि क्या छत्रपति संभाजी महाराज मूर्ख थे कि उन्होंने 16 भाषाएं सीखी थी? ताराबाई और जीजाबाई ने भी हिंदी सहित कई भाषाएं सीखी थी, क्या वो भी मूर्ख थी? हमें जितनी संभव हो सके भाषाएं सीखनी चाहिए। वहीं गायकवाड़ के इस खुले और चुनौतीपूर्ण रवैये ने विपक्ष को हमलावर बना दिया है। कांग्रेस विधायक नाना पटोले ने तीखी प्रतिक्रिया में कहा, क्या सरकार में होने का मतलब है कि आप विधायक मारपीट करेंगे? शिकायत करनी चाहिए, लेकिन थप्पड़ मारना लोकतंत्र का अपमान है। उन्होंने बताया कि इस मामले को उन्होंने विधानसभा स्पीकर के सामने उठाया है और गायकवाड़ के खिलाफ
अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है। वहीं उद्धव गुट के विधायक अनिल परब ने कहा कि सीएम को इसमें एक्शन लेना चाहिए। उनको ऐसे लग रहा है कि हमको पूछने वाला कोई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारे सामने कुछ भी नहीं है। इस तरह की जो मस्ती उनके सर में गई है वो अभी सीएम निकालते हैं कि नहीं, यही अभी देखना है बस। इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस तरह की मारपीट बिल्कुल गलत है, इससे गलत संदेश जाता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री सिर्फ बयान देकर मामले को शांत नहीं कर सकते, उन्हें प्रत्यक्ष कार्रवाई करनी होगी। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे के बयान के बाद यह साफ हो गया कि सरकार इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहती। उन्होंने इशारों में ही सही लेकिन अपने ही विधायक की आलोचना कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि सत्ता में रहने वाले जनप्रतिनिधियों को संयम और मर्यादा में रहकर ही काम करना चाहिए। इस घटना के बाद विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं कि क्या आम जनता या कर्मचारियों के साथ इस तरह का बर्ताव जायज है। कुछ नेताओं ने यह भी मांग की है कि विधायक संजय गायकवाड़ से माफी मंगवाई जाए या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। संजय गायकवाड़ इससे पहले भी अपने विवादित बयानों और बर्ताव को लेकर चर्चा में रह चुके हैं, इसलिए यह मामला एक बार फिर गलती न होकर उसके व्यवहार का एक हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या संजय गायकवाड़ माफी मांगते हैं या सरकार उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करती है। जनता को जवाब देने की जिम्मेदारी अब शिंदे सरकार पर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।